वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का सेशन है हमारा रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको ध्यान होगा कि हमने सेगमेंटेशन किया था, तो सेगमेंटेशन में जब हमने ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन किया था तो उस समय हमने ज्योग्राफी के हिसाब से मास मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड करा था, एक रूरल मार्केट और एक अर्बन मार्केट। आप देखेंगे अगर कि अर्बन मार्केट से बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग वन थर्ड हिस्सा जो था हमारा रूरल मार्केट का था। यानी कि तीन हिस्से रूरल मार्केट था और एक हिस्सा हमारा अर्बन मार्केट था। तो यहाँ पर खुद ब खुद हम समझ सकते हैं कि जो तीन हिस्से बड़ा होता है और एक हिस्सा छोटा होता है, तो सबसे ज्यादा फोकस जो आज के दौर में कंपनीज का है, गवर्नमेंट का है, वो सब रूरल मार्केट की तरफ है, रूरल डेवलपमेंट की तरफ है। इसीलिए ये आपके सिलेबस में ये डाला हुआ है कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं रूरल मार्केटिंग। सबसे पहले यह समझने की चीज है, व्हाट इज रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग इज डिफाइंड एज मैनी मार्केटिंग रूरल मार्केटिंग इज डिफाइंड एज मैनी मार्केटिंग एक्टिविटी इन विच वन डोमिनेंट पार्टिसिपेंट इज फ्रॉम अ रूरल एरिया। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो हम रूरल एरिया को कैप्चर करने के लिए करेंगे, रूरल लोगों का परसेप्शन परमानेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करेंगे, उनको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए करेंगे। वो सारी एक्टिविटी जो हमारे प्रोडक्ट को रूरल मार्केट में जाकर बेचने के लिए जरूरी है, रूरल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है, रूरल मार्केटिंग एक्टिविटीज कहलाती है। मैंने कहा कि वो सारी एक्टिविटीज जो हमारे प्रोडक्ट को रूरल मार्केट को ठीक अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है, रूरल कस्टमर को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जरूरी है, उसकी परचेजिंग को बढ़ाने के लिए जरूरी है, अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्लेस करने के लिए जरूरी है, उसके परसेप्शन को अपनी तरफ खींचने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए जरूरी है, वो सारी एक्टिविटीज रूरल मार्केटिंग एक्टिविटीज कहलाती है। अब अगर थोड़ा सा इसमें हम पीछे जाके देखें इसका कि इंडिया का रूरल मार्केट है किस तरीके का। रूरल मार्केटिंग इंडिया की अगर हम बात करें, 72% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन विलेजेस। 72%, ठीक, 72% पॉपुलेशन रूरल मार्केट में रह रही है, जो विलेजेस हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब 100% मास मार्केट का 72% हिस्सा जो है वो रूरल मार्केट है, तो हर कंपनी के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर ब्रांड के लिए उस मार्केट को अट्रैक्ट करना, उस मार्केट को कैप्चर करना, उस बंदे का ब्रेन को पोजीशन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब आप देख रहे हो कि लगातार गवर्नमेंट की भी कई योजनाएं हैं जो रूरल डेवलपमेंट के तरफ जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो रूरल डेवलपमेंट की तरफ जब गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है तो व्हाट ऑब्वियस है कि सारी कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर का ध्यान वहां पे जाना ही जाना है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रूरल मार्केट में कंपनीज क्यों जाना चाहती हैं और क्यों उस मार्केट को फोकस करना चाहती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 70% पॉपुलेशन जो है रूरल मार्केट है, जिसकी वजह से हर कंपनी का रूरल मार्केट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं इसे, क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं रूरल मार्केट में अभी तक के। ये 2018 तक का डेटा है। एफएमसीजी में 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एफएमसीजी सेक्टर ने रूरल मार्केट में। आप जान के ये डेटा को चौंकेंगे, 65,000 करोड़ रुपए का एफएमसीजी सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है रूरल मार्केट में। एग्री इनपुट्स, जितने भी एग्रीकल्चर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो बीडीसाइड्स होते हैं, जो नए नए तरीके के बीज आते हैं, उन सब के लिए 45,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है रूरल मार्केट में। ड्यूरेबल्स, जो हमारा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें आती हैं ड्यूरेबल्स, इसमें 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है रूरल मार्केट में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप देखते होंगे, कभी कभी आप गांव की तरफ जाओ तो आप देखोगे कि जो कंपनीज के शोरूम्स, जो कंपनीज के सर्विस सेंटर, जो कंपनीज के डीलर्स बरेली में आपको मिलेंगे, वो रूरल एरियाज में भी मिलेंगे। होंडा, आप देखिए, हीरो होंडा का डीलर वहां पर है, टीवीएस का डीलर वहां पर है, मारुति सुजुकी का डीलर वहां पर है, बड़े बड़े 4 व्हीलर जो गांव के हैं उनके डीलर वहां पर हैं, ट्रैक्टर्स के डीलर वहां पर हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं, उसमें 8,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है रूरल मार्केट में। क्लोथिंग, फुटवियर्स,
35,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स 15,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। अब आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है ऑलरेडी रूरल मार्केट में कर रही हैं। और जब आप सोच सकते हो कि मैं एफएमसीजी की बात करूं, अगर 65,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, आप सोचिए 65,000 करोड़, आप उसको उंगलियों पे गिन नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, तो इसका मतलब उस मार्केट में 100% अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आज हम इन्हीं चीजों पर जिक्र करेंगे। ये एक आपको थोड़ा सा एक ब्यौरा दे दिया मैंने कि 72% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की जो है वो दे आर रिजाइडिंग इन विलेजेस, और इस हिसाब से इन्होंने 2018 तक का डेटा है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब ये किस तरीके से आगे काम करेंगी रूरल मार्केट में, इसको आगे हमें देखना है। अर्बन टू रूरल ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्बन टू रूरल ट्रेंड क्यों है, यानी कि शहर की तरफ से गांव की तरफ रुख कर रही हैं, उसमें क्या फायदा हो रहा है। अगर आप यहां पर देखो इसको, यहां पर सबसे पहला पॉइंट है न्यू अनटैप्ड मार्केट। जाहिर सी बात है, न्यू अनटैप्ड मार्केट एक इकोनॉमिक्स का रूल है, मोनोपोली और ओलिगोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट यानी कि जब आप ही का सामान बिके, ओलिगोपोली मार्केट जब दूसरों का भी सामान वहां पर बिकने लगे। ठीक, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन के आ रही है कि न्यू अनटैप्ड मार्केट होने की वजह से क्या है कि ये मार्केट का एक जो सेगमेंटेशन ने किया, तो बहुत बड़ा निश मार्केट निकल के आया। ठीक, जिसकी वजह से सारा कंपनीज का फोकस अब इस निश मार्केट की तरफ हो गया, जो उनका निश है रूरल एरियाज। दूसरा, हाई पोटेंशियल, खाली निश से काम नहीं चल रहा, हाई पोटेंशियल कस्टमर वहां पर है। क्यों? क्योंकि वहां पर नो इफेक्ट ऑफ स्लो डाउन नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता कि 72% में स्लो डाउन आएगा, 2% आएगा, 3% आएगा, 5% आएगा, 10% आएगा। 10% भी आ गया तब भी 60% मार्केट आपके पास पोटेंशियल मार्केट बचेगा। और जरा इसका जस्ट अपोजिट देखिए कि हाई पोटेंशियल, जिसको हम अर्बन मार्केट कहते हैं, अगर अर्बन मार्केट को इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचा? 28%। 28% मार्केट में आप देखिए परोसने वाले कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो परोसने वाले जब ज्यादा बैठे हुए हैं तो स्लो डाउन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में लगा ही रहता है। दूसरा क्या है? मास सेल्स। ठीक, मास सेल्स इस चक्कर में क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। अभी मैंने बताया ना कि इकोनॉमी की लैंग्वेज में इसको मोनोपोली और ओलिगोपोली के हिसाब से हम कहेंगे, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। एक बार अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी की समझ में आ गया, सरपंच जी की समझ में आ गया, या 10-20 किसानों की भी समझ में आ गया, तो समझ लो आपकी चांदी है, फिर आपको वहां से हटाने वाला कोई नहीं है। इसके मैं कई एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में देखो ब्रांड इक्विटी है। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। आज भी अभी लॉकडाउन खत्म होने से पहले, लॉकडाउन शुरू होने से पहले मैं अब अपने गांव की तरफ गया था। वहां पर मैंने देखा कि अभी भी लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। रूरल मार्केट का सबसे बड़ा एक जो नियम है कि क्यों अपॉर्चुनिटी है, वहां पे ट्रेंड फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं। ट्रेंड का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट वहां पर ट्रेंड में आ गया तो कोई दूसरे प्रोडक्ट की ताकत नहीं कि उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के दिमाग से, यानी कि रूरल एरिया के कस्टमर के दिमाग से उसको वो निकाल सके। आज भी आप देखिए कपड़े धोने का साबुन वहां पर, ठीक, वहां एक सेट पैरामीटर्स हैं साबुन लेने के, वो साबुन लेना है तो वो ही साबुन लेना है। आज आप देखिए कि घड़ी डिटर्जेंट की सेल, निरमा की सेल, ठीक, सबसे ज्यादा अगर निकल रही है तो वो रूरल मार्केट में निकल रही है। आप देखिए जितने भी ये सैचेस बना रही हैं कंपनीज, छोटे छोटे पाउचेस में जो दे रही हैं, वो सिर्फ उस मार्केट को टैप करने के लिए दे रही हैं। क्यों क्यों फायदा है ये मैं अभी आगे बताता हूं आपको। कि ये आप समझ गए होंगे कि रूरल टू अर्बन ट्रेंड क्या है, कि अनटैप्ड मार्केट है, हाई पोटेंशियल है, स्लो डाउन के चांसेस कोई अभी दूर तक नहीं नजर आते, मोनोपोली हमारी बन सकती है, ठीक, ब्रांड इक्विटी हमारी बन सकती है, ठीक, मास सेल हमारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर गांव में 10 लोगों ने खरीदा तो अगले गांव से गांव चिपके हुए हैं, ठीक, तो वो आगे तक बात जाएगी और वो बिकने के चांसेस आपके 200% हो जाते हैं। अगली बात करते हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग रूरल मार्केट। देखिए रूरल मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए 4-5 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हमें समझना। क्या जरूरी है? सबसे पहली जो चीज है, एक ये बड़ा ही ईगो वाला मार्केट है। ईगो का मतलब है चेंजेस इन नेचर एंड कास्ट
यहां पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चेंजेस इन नेचर एंड कास्ट, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है यहां पर। तो हम जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज जो हैं इस चीज का वहां पर वह फायदा उठाती है। दूसरा क्या है, थॉट। यहाँ पे जो ईगो के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है थॉट। अगर थॉट प्रोसेस में आपके एक चीज पड़ गई उस कस्टमर के, तो आपकी चांदी है, फिर आपको वहां से हटाने वाला अभी बहुत लंबे समय तक कोई नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाई दी है यहाँ पर, ट्रेडिशंस के बाद, अभी हम प्लेस और ट्रेडिशंस की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। प्राइस सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव का मतलब है हाईली प्राइस सेंसिटिव है वो। क्यों? यहां पर क्या होता है कि अभी तक आपने जो 4 पीस पढ़े होंगे वो प्रोडक्ट से शुरू करे होंगे, ठीक। यहां पर अभी आप समझोगे कि रूरल मार्केट में हमारे जो 4 पीस शुरू होते हैं वो पहले प्राइस से शुरू होते हैं, इसीलिए इसको यहां पे लिखा हुआ है प्राइस सेंसिटिव। हाईली इगोइस्टिक मार्केट है, थॉट प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आज भी अगर हम कहें कि इंडिया का कल्चर जो जिंदा रखे हुए हैं, इंडिया के जो ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए हैं, ठीक, इंडिया के जो रीति रिवाज को जिंदा रखे हुए हैं, इंडिया के जो त्योहारों को जिंदा रखे हुए हैं, इंडिया की जो संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, वो हमारे 72% पॉपुलेशन ही जिंदा रखे हुए हैं। आप शहर में देखिए, शहर में हम जब गांव से शहर आ जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें छोड़ने लगते हैं, हम उसमें फिर तर्क निकालने लगते हैं कि अरे इससे क्या फायदा है, ऐसा कर लें तो क्या होगा, वैसा कर लें तो क्या होगा। लेकिन गांव की पॉपुलेशन ऐसा है जो अपनी थॉट प्रोसेस में 100% मजबूत है, उसका थॉट प्रोसेस अभी तक नहीं बदला है, और वहीं पर जो है इसी चीज को देखकर हर कंपनीज को वहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ेंगे हम कि 3 रूल है वहां, 4 रूल है वहां पर, एक नीचे कट गया है ये। ऑनगोइंग मार्केट में क्या रूल्स हैं? सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अब एक एक करके इसको बात करेंगे कि अफोर्डेबिलिटी का क्या मतलब है, अवेयरनेस का क्या मतलब है, एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है, और अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यहां पर है कि प्राइसिंग योर प्रोडक्ट सेंसिबली, कीपिंग इन अफोर्डेबल इज द की टू बाइंडिंग वन ऑफ द बेस ऑफ रूरल एरिया। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अफोर्डेबिलिटी में मैंने कहा कि प्राइस सेंसिटिव है, अभी इससे पीछे स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था यहाँ कि हाईली प्राइस सेंसिटिव है। हाईली प्राइस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, ठीक, तो 72% मार्केट को आप कैप्चर नहीं कर सकते। आप देखिए ये 2 एग्जाम्पल है। विमको, विमको का मतलब होता है वेस्ट इंडियन माचिस कंपनी। विमको, जो आप पहले विमको की माचिस जो पहचानी जाती थी वो पहचानी जाती थी अपने बड़े साइज के लिए, एक जायंट साइज होता था, एक ह्यूज मैच बॉक्स होता था इसका। लेकिन आपने देखा कि ये माचिस ने भी मार्केट को 72% को कैप्चर करने के लिए अपने साइज को छोटा किया, ठीक। एक ये एग्जांपल है अफोर्डेबिलिटी का। अगर वो बड़े उसमें रखेगी, गांव में नहीं बिक पाएगी, 72% पॉपुलेशन इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी। आपने देखा हेड एंड शोल्डर, डव, ठीक, ट्रेसमे, ठीक, लॉरियल, ये वो ब्रांड हैं जो शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करे हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी गांव में उतरने के लिए गांव के हिसाब से अपने आप को चेंज करा, जिसे कहते हैं अडेप्टिबिलिटी का फिनोमिना, ठीक। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गांव में वो सर्वाइव कर पाएगा जो फिट होगा गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से। गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है, गांव में बॉटल नहीं खरीदता है कोई भी, प्रधान जी भी बॉटल नहीं खरीदते, सरपंच जी भी बॉटल नहीं खरीदते, उनके यहाँ भी पाउच आते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि हर चीज पाउचेस में वहां पर ज्यादा इफेक्टिव है, लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, वो स्टोर नहीं करना पसंद करते, वो सिर्फ स्टोर करते हैं अनाज को, अनाज के अलावा वो किसी चीज को स्टोर करना पसंद नहीं करते, ठीक। साबुन भी आपने देखा होगा कि जो लक्स शहरों में एक बड़े वजन का और बड़े कीमत का है, वो ही लक्स, वो ही सिंथॉल, वो ही लिरिल, वो ही डिटॉल, वो ही लाइफ बॉय गांव में जाकर अपने आप को रीसाइज करता है। जो आपने देखा रेन, एरियल, सर्फ एक्सल, ठीक, जो बड़े साइज में शहर में बेच सकते हैं, वो ही गांव में जाके अपने आप को रीसाइज करे, पाउचेस में आ गए 10 रुपए का, 5 रुपए का। जो फेयर एंड लवली आपको जो बड़ा ट्यूब मिलता था, वो ही ने रिसाइज करा कैप वाली उसमें पाउच में 5 रुपए में, 10 रुपए में,
ठीक, तो यहां पर आपको समझ आना चाहिए कि सबसे पहला नियम है रूरल मार्केट का अफोर्डेबिलिटी। आपका प्रोडक्ट अगर अफोर्डेबल है उनके लिए, तभी वो जो है उसको खरीदेंगे, और अफोर्डेबल वो साइज में तो होना चाहिए, ठीक, लेकिन प्राइस में भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा मार्केट वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। दूसरा नियम है अवेयरनेस। ठीक, जैसे मैंने यहां पे बताया कि अफोर्डेबिलिटी के बाद है अवेयरनेस। अवेयरनेस का अच्छा, एक चीज और यहां पर मैंने लिखा है कि लो प्राइस एंड लो क्वालिटी। देखिए, गांव वाला क्वालिटी बहुत ज्यादा उसके लिए मैटर नहीं कर रही, उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज है प्राइस। उसके लिए सबसे वाली मैटर करने वाली चीज है कि उसका साइज। ठीक, उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज है इजीली अवेलेबिलिटी, और उन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी लोग क्या अपना रहे हैं। गांव वाला इस चीज को बड़ा देखा देखी करता है। ठीक, शहर वाला तो कोई मतलब नहीं है, आपके घर में टूथपेस्ट आता है, आपने आज तक पूछा भी नहीं होगा कि पड़ोसी के घर में भैया दांत किससे साफ करके आए हो, ठीक है, या भैया तुम्हारे रसोई में कौन सा मसाला पड़ रहा है सब्जी में, या भैया कौन से साबुन से नहाते हो। शहर वाले को इससे मतलब नहीं है, लेकिन गांव वाले को इससे बहुत ज्यादा मतलब है। गांव में अगर वहां पर पेस्ट आएगा तो वो पेस्ट वो आएगा जो, क्योंकि वहां पे खोखे पे सामान बिक रहा है, वहां पे बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स या बड़े बड़े सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, वहां पे खोखे पे सामान मिल रहा है। वो खोखा सरपंच जी को भी सामान दे रहा है, वो खोखा प्रधान जी को भी सामान दे रहा है, वो खोखा एक मीडियम क्लास फार्मर को भी सामान दे रहा है, और वो खोखा एक जो डेली बेस वाला फार्मर है उसको भी सामान दे रहा है। तो यहाँ इसलिए मैटर करता है कि वहां के उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस में भी होना चाहिए, अफोर्डेबल साइज में भी होना चाहिए, उनके लिए अफोर्डेबल एट्रीब्यूट्स में भी होना चाहिए। ठीक है, अब है अवेयरनेस। गांव में अवेयरनेस का भी एक अलग तरीका है, गांव में अवेयरनेस का भी एक अलग अलग तरीका है। आज भी आप देखो, अवेयरनेस के नाम पर मैं आपको बता दूं, जो दूरदर्शन आज आप देख रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ रामायण महाभारत श्री कृष्णा शक्तिमान, आज भी अगर दूरदर्शन चैनल, लॉकडाउन से पहले सोचो, किसी को नंबर भी पता नहीं होगा कि दूरदर्शन कितने नंबर पे आता है, आपके एयरटेल पर या डिश टीवी पर या जो भी आपके यहाँ सैटेलाइट एंटीना लगा हुआ है, लेकिन गांव वाले को आज भी मालूम है। ये जो रेडियो लगाया हुआ है ना, ये रेडियो लगाने का पर्पज ये था यहाँ पर, आज आप एफएम सुनते हो कारों में, ठीक, मोबाइल पे सुनते हो, गांव में आज भी आपको शॉर्ट वेव एम डब्ल्यू वाले ये मिलते हैं, जिन्हें ऐड हट के वहां पर जो रोज शाम को गाना सुनते हैं, रोज शाम को समाचार सुनते हैं, रोज शाम को विविध भारती पे गाने चलते हैं। तो ये चीज है कि ये क्या है, वहां का अवेयरनेस क्रिएट करने का तरीका है। वहां अवेयरनेस कलर टेलीविजन से नहीं आता, वहां अवेयरनेस जी टीवी से नहीं आता, वहां पे अवेयरनेस आता है नुक्कड़ नाटक से, वहां पे अवेयरनेस आता है विविध भारती से, वहां पे अवेयरनेस आता है एयर इंडिया से, वहां पर एयर इंडिया कह रहा हूँ, आपका जो ऑल इंडिया रेडियो है, वहां पे अवेयरनेस आता है आपका लाइव डेमो से, जैसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं। ठीक, वहां पे अवेयरनेस आता है आपका दूरदर्शन से, वहां पे अवेयरनेस आपका प्रधान जी ने क्या कहा, वहां पे अवेयरनेस आता है सरपंच जी ने क्या कहा, वहां पे अवेयरनेस आता है कि सबसे ज्यादा जिसके पास जमीन है वो किसान क्या कह रहा है। ठीक, वहां पे अवेयरनेस आता है जो नेता टाइप के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो वहां पे अवेयरनेस का तरीका बिल्कुल अलग है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट ऑन ऑफर इन रूरल इंडिया इज डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वहां पर अमिताभ बच्चन नहीं चल पाएंगे, वहां पर ऐश्वर्या राय चल नहीं पाएंगी, वहां पर हेमा मालिनी नहीं चल पाएंगी। वहां पर क्या चले होंगे, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के विज्ञापन, ट्रैक्टर के विज्ञापन भी वो करेंगे सनी देओल से। ट्रैक्टर के विज्ञापन दारा सिंह करता था, ट्रैक्टर के विज्ञापन धर्मेंद्र करता था, वहां पे ट्रैक्टर का विज्ञापन ऋतिक रोशन नहीं कर सकता, वहां ट्रैक्टर का विज्ञापन सलमान खान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जमीन से जुड़ा कौन है, धर्मेंद्र, वो फार्मर है, वो किसान है खुद, जाट है। ठीक, वहां पर कौन कर सकता है, वहां पर या तो किसान करेगा। आपने मैक्सिमम वहां पे जो खाद के विज्ञापन देखे होंगे या पेस्टिसाइड के विज्ञापन देखे होंगे या बाकी चीजों के विज्ञापन देखे होंगे, बीज वगैरह के, अनाज के या सब्जी के बीजों के, वहां पर देखा होगा कि वहां पर किसान का फोटो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उन्हें। अब उस पर फोटो पे लगाकर आप देखिए कि हेमा मालिनी ऐश्वर्या राय कह रही है कि 555 पेस्टिसाइड खरीद लीजिए आप, बिल्कुल नहीं खरीदेगा वो, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। वो अपनी, जो मैंने कहा ना कि वो कास्टिज्म को फॉलो करता है, वो रिलीजन को फॉलो करता है, वो गांव के कल्चर को फॉलो करता है। ठीक,
तो ये आप समझिए कि अवेयरनेस करने का तरीका भी वहां पर अलग है। आज आप देखिए बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो होती है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा स्लाइड में आपको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी अगर वहां पे जा रहा है तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल तरीके वही अपना रहा है जो गाँव के लिए उचित है। एक बड़े से बड़ा, अभी आप देखिए कि कोरोना में शहरों में जिस तरीके से आप कोरोना के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गांव में अवेयर अभी भी नुक्कड़ नाटक के थ्रू कर रहा है। वहां पे डीएम भी माइक से मुनादी लगा रहा है, मुनादी लगाना बोलते हैं उसको, ठीक, वहां पर गाने सुना के कर रहा है। बड़े बड़े आपने देखे होंगे सांस्कृतिक गाने गा रहे हैं कोरोना के ऊपर लोगों को अवेयर करने के लिए, वहां वो लोग पॉपुलेशन वैसे रुकती है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस की बात हो गई। अब एसेसिबिलिटी की बात है। एसेसिबिलिटी का मतलब है मेकिंग योर प्रोडक्ट एसेसिबल इन द रूरल बायर कंटिन्यूज टू बी पर्टिनेंट इश्यूज। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव वाले का विश्वास तभी जम पाता है जो वो कंटिन्यूटी में एसेसिबल कर पाता है। अब सपोज करिए कि आज आपने सप्लाई वहां पर दे दी, आज आपने वहां पर प्रोडक्ट पहुंचा दिया, आगे आप प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं पाए, तो गांव वाला कभी भी नहीं जुड़ पाएगा। ठीक, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक नेटवर्क का इशू। आज भी आप देखिए कि गांव में अभी भी बीएसएनएल बहुत ज्यादा मिलता है, जबकि शहरों ने जो है जियो को छोड़ दिया, लेकिन गांव वाले ने बीएसएनएल को नहीं छोड़ा, गांव वाले ने एयरटेल को नहीं छोड़ा, गांव वाले ने वोडाफोन को नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा अगर फ्लैक्सी कोई करा रहा है, अगर रिचार्ज वगैरह, आप देखिए गांव ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक, यहाँ पर आपको समझना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो एसेसिबिलिटी 72% मार्केट में कभी भी ब्रेक नहीं करती है, क्योंकि 72% में अगर एसेसिबिलिटी ब्रेक हो गई तो समझ लो बहुत बड़ा उसका तो मार्केट ही पूरा डूब गया। वो एक बार को 28% में वो हो सकता है, लेकिन 72% में एसेसिबल उसको बनाना ही पड़ेगा। और यही इसके पर्टिनेंट इश्यूज में भी आता है, जो जब सबसे ज्यादा जरूरी इश्यूज है कि आपकी एसेसिबिलिटी बहुत होनी चाहिए। अगर एसेसिबल आपका प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, बीच में सिस्टम ब्रेक हो रहा है, तो आपका वो बंदा इंतजार करेगा, शहर वाला इंतजार नहीं करेगा। आप याद रखिएगा, शहर वाला तुरंत स्विच कर जाएगा, लेकिन वो बंदा इंतजार करेगा, लेकिन उसके इंतजार और उसके भरोसे को चोट पहुंचा, फिर आप कभी भी उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे। आज आप याद करो, आज आपके घर में अगर सोप खत्म होता है या डिटर्जेंट खत्म होता है या ऑयल खत्म होता है या आपका पेस्ट खत्म होता है या और कोई चीज खत्म होती है, आप 1 या 2 या 3 दिन इंतजार करते हो। आपको शॉपकीपर आपको दोबारा जब आप उससे मांगने जाओगे वो आपको ऑल्टरनेटिव्स दे देगा, आप उसके ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच कर जाओगे। लेकिन गांव वाला ऐसा नहीं करता, गांव वाला इंतजार करता है जब तक उसके मतलब इंतजार करने की क्षमता है वो इंतजार करेगा, स्विच नहीं करेगा इतनी जल्दी। ठीक, और लेकिन जब स्विच कर जाएगा तो फिर पुराने पे लौट के नहीं आएगा। तो ये इसीलिए क्या है कि एसेसिबिलिटी सबसे ज्यादा मजबूत वहां पर होनी चाहिए। अगली एक्सेप्टेंस, गांव का एक्सेप्टेंस भी बड़े अलग तरीके का है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा होगा गेटिंग पीपल टू एक्सेप्टेंस, ये नीचे स्लाइड में से ये कट गया था, ये एसेसिबिलिटी के बाद एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है आपका गेटिंग पीपल टू एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ योर एडवर्टीजमेंट। मैंने कहा ना कि वहां का तरीका ही बिल्कुल अलग है। अब जहां वहां पर आज भी आप चले जाओ, मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं अपने मामा जी के घर पे वहां जाता हूँ तो मामा जी के घर पे जब होता है ना तो मुझसे पूछते हैं आम वाली पियोगे या ठंडा पियोगे। आम वाली का मतलब होता है उनका माजा या स्लाइस, और ठंडा का मतलब कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक, जिसको वो सारा गांव वहां पर ठंडा के नाम से कहता है, ठंडा ला दो भाई, ठंडा बना दो भाई। ठीक, तो वहां पर क्या है, वहां पर ये चीज डिपेंड करती है। अब वहां पर बीड़ी का बंडल है, तोप का बंडल दे दो, ठीक, तोप दे दो, 500 दे दो। ठीक है, ये इस तरीके की चीजें वहां पर। अच्छा, दंत मंजन की बात मैं आपसे करूं, दंत मंजन की अगर मैं बात करूं, वहां पे लाल मंजन कहा जाता है, डाबर लाल दंत मंजन को, पीला पाउडर निरमा को कहा जाता है, डालडा कहा जाता है, वनस्पति ऑयल को डालडा कहा जाता है। ठीक है, सर्फ कहा जाता है। ठीक है, या तो निरमा कहेगा या सर्फ कहेगा। उनका जो है समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये उनके जो है ये शॉर्ट फॉर्म्स हो गई कि लाल मंजन मांग रहा है अगर वो खोके पे, तो लाल मंजन का क्या मतलब हुआ, तो वो अपने आप ही उठाकर उसको डाबर लाल दंत मंजन दे देगा। 502 दे दो एक, 502 का मतलब क्या हुआ, ये बीड़ी मांग रहा है 502 नंबर की। ठीक, एक वो ठंडा देना, तो ठंडे का मतलब वो ऑटोमेटिक समझेगा कि ये सॉफ्ट ड्रिंक मांग रहा है। ठीक है, पीला पाउडर दे दो भैया एक, ये पीला पाउडर का मतलब है कि वो निरमा मांग रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस उनको उसी तरीके से दिखाना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि गांव में एडवर्टीजमेंट के तरीके भी बिल्कुल अलग है।
गांव में जब पोलियो ड्रॉप के लिए करा जाता है, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि गांव में से पोलियो को पूरी तरीके से मुक्त कराना, टीवी को मुक्त कराना, ठीक, एक पहले बहुत बीमारी फैली थी कुष्ठ रोग, उसको मुक्त कराना। तो वहां पर एडवर्टीजमेंट से सरकार फेल हो चुकी थी, वहां पर नुक्कड़ नाटकों ने बड़ा रोल अदा करा। वहां पर अगर प्रधान जी कह दें उस चीज के लिए, वो लोग सर आंखों पे रखते हैं, ठीक, सरपंच जी कहते हैं सर आंखों पे रखते हैं। तो वहां पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये एक्सेप्टेंस दिखाने का मेरा पर्पस यही था कि वहां पर लोग इस शॉर्ट फॉर्म से चीजों को जानते हैं। अच्छा, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे बताई थी कि 4 Ps ऑफ रूरल मार्केट। अब यहाँ पर ये देखने की चीज है कि जो शहर में हमारा जो शुरू होता है वो प्रोडक्ट से शुरू होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर उल्टा शुरू होता है, यहाँ पर प्रमोशन से शुरू होता है। जिसने बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रमोशन कर दिया, ठीक, गांव वालों के दिमाग में बात बैठ गई, वो प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक, वो प्रोडक्ट उनके दिमाग में पोजीशन हो गया। आप शहर में देखिए, यहां से शुरू करते हैं कि प्रोडक्ट में दम होगा तब हम लेंगे। यहाँ कहते हैं प्रमोशन में दम होगा तो हम प्रोडक्ट की बात सोचेंगे। प्रोडक्ट यहाँ पर चौथे पायदान पर है। प्रोडक्ट प्रमोशन के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने कहा ना कि प्राइस सेंसिबल है। वो प्राइस सेंसिबल, अगर उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है, एसेसिबिलिटी पूरा कर रहा है, ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात आती है, ठीक। तो यहाँ पर आपके 4 Ps प्रमोशन, प्राइस, प्लेस एंड प्रोडक्ट से शुरू होते हैं। कि प्रमोशन को पहले तवज्जो दी गई कि आज किसकी मुनादी लग गई, कि आज मुनादी लग गई सब के आज जो है सब्जी बिकने आ रही है, तो वो सब्जी बिकने आ रही है, वो मुनादी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक, वो कंसंट्रेट करते हैं मीडिया व्हीकल्स पर, वो कंसंट्रेट करते हैं आपके जो रेडियो ने कह दिया, वो कंसंट्रेट करते हैं जो दूरदर्शन ने कह दिया, वो जो कंसंट्रेट करते हैं जो धर्मेंद्र ने कह दिया, वो कंसंट्रेट करते हैं जो दारा सिंह ने कह दिया, ठीक, क्योंकि इनके रोल मॉडल भी अलग तरीके के, इनके एंडोर्समेंट का तरीका भी अलग तरीके का। और दूसरा, कह भी दिया और उसने बता भी दिया कि भैया ये मात्र 5 रुपए में है, तो वो जो मात्र 5 रुपए है वो ज्यादा क्लिक करता है उनके दिमाग में, ठीक है। तो ये 4 Ps ऑफ रूरल मार्केट उल्टा करके लिख के आइएगा, प्रमोशन, फिर प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रोडक्ट। अब स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है रूरल मार्केटिंग, यही जो पीछे मैंने बताया, इसी को आगे यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है कि मास मीडिया प्लस डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स। मास मीडिया का मतलब क्या है कि हमने दूरदर्शन के थ्रू, हमने विविध भारती के थ्रू, हमने नुक्कड़ नाटक के थ्रू। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है कि गांव वालों को इन्वॉल्व करके, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग मैंने आपने कल परसों भी बताई थी आपको। डायरेक्ट मार्केटिंग वही मतलब सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन 1 to 1, ठीक। या फिर उनके ओपिनियन लीडर कौन हो सकते हैं, ओपिनियन लीडर हो सकते हैं उनके सरपंच जी, ओपिनियन लीडर हो सकते हैं प्रधान जी, ओपिनियन लीडर हो सकते हैं वो जिसके पास जमींदार है, वो ओपिनियन लीडर हो सकते हैं वो नेता टाइप के लोग जो गांव में होते हैं। तो वहां से क्या करते हैं कि पूरा रूरल मास मार्केट को कैप्चर करते हैं, ठीक। और ये रूरल सिनेमा, जैसे फट्टा टॉकीज कहते हैं, फट्टा टॉकीज रूरल मार्केट में बहुत चलता है कि एक चारों तरफ से त्रिपाल टाना और प्रोजेक्टर पे, जिन प्रोजेक्टर पे आप पढ़ते हो उन प्रोजेक्टर पे वहां पर फिल्म चलती है, तो उस फट्टा टॉकीज में वहीं पे विज्ञापन करे जाते हैं कि बहना फेना ही लेना। उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ आपके लिए और इसमें सोचा भी है। अभी इनोवेशन इन रूरल मार्केट ने क्या है, इसे मीडिया व्हीकल्स, मीडिया व्हीकल्स ये गांव के लिए ही है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल रखी हुई जा रही है, ट्रैक्टर रखा हुआ जा रहा है, इसमें जो बिक्की होती है लूना, लूना टाइप की वो ज्यादा बिक रही है वहां पर। तो ये सब मीडिया व्हीकल्स का काम होता है, ये इनोवेशन है। ये देखिए आप, ये जो शहरों में है, ये खेतान के फैन वहां पर उस तरीके से उन्होंने घोड़ा गाड़ी पर बना दिया। ये फट्टा टॉकीज पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये फट्टा टॉकीज है, इस फट्टा टॉकीज में एडवर्टीजमेंट कर दिया। इसके बाद ये राहत रू के दीवारों पे एडवर्टीजमेंट है, शहरों में ये गांव से ही आया है, ठीक। राहत रू तेल का एडवर्टीजमेंट कर दिया, ये एयरटेल का एडवर्टीजमेंट कर दिया। तो ये रूरल मार्केट में इनोवेशन। एक ही आती है आपकी वीडियो जैकेट्स, वीडियो जैकेट्स वहां पर आप देखो कि जब ये नुक्कड़ नाटक होते हैं तो इसमें टेलीविजन पे चीजें चलाई जाती हैं, आदमी पहना हुआ होता है, टेलीविजन पे चीजें चलाई, इसके पीछे क्या होता है, एक बड़ा सा जैसे वो आता नहीं है मैकबुक, मैकबुक टाइप का इसमें होता है, और इसमें चीजें लगाकर अपनी वो दिखाई जाती हैं और बड़ा क्रेज होता है। जिस समय ये वहां पर आते थे, मुझे याद है 1995 96 की बात है, उस समय पूरी गांव की भीड़ जुट जाती थी देखने के लिए। तो ये इनोवेटिव मार्केटिंग है वहां पर। ये टाइड का आप देखिए कि इस तरीके की टी शर्ट वहां पे सैमसंग की लोग गांव में पहने हुए होंगे, टाइड की पहने हुए होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पहने हुए होंगे। तो वहां पर अलग तरीका है बिल्कुल करने का, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज थी ये पार्टनर्स, जो मैंने बताया पार्टनरशिप विद फार्मर्स। पार्टनरशिप फार्मर्स का मतलब किसानों को जोड़ो, ये बीज के और फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। अब ये आपके लिए क्रिएटिव है HCL का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसे देखो ध्यान से।
ये HCL जैसी बड़ी कंपनी ने गांव को कैप्चर करने के लिए सोचो कितनी अकल लगाई है। ये कहानी है एक छोटे से गांव पुरवा और उसकी इस छोटी सी पुरवाई। पुरवाई और उसके दोस्त अब रोज स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे अब कंप्यूटर से पढ़ते हैं। वही एक छोटा सा कंप्यूटर पुरवा की डेयरी में भी लगा है, जिससे माप कर हर परिवार को दूध के बेहतर दाम मिलते हैं। अब आप इसमें देखो HCL ने सारे गांव वाले लिए हैं, कोई हीरो हीरोइन नहीं है। पुरवाई का भी एक छोटा सा परिवार है, जिसमें जल्द नया मेहमान आने वाला है। लेकिन खिचड़ी का जन्म पुरवाई की तरह घर पर दाई की देखरेख में नहीं, गांव के पास के अस्पताल में, जो अब पूरी तरह विकसित हो चुका है। विकसित तो पुरवाई के पिता मनोहर की खेती भी हो गई। नई तकनीक ने छोटी खेती से भी आमदनी दोगुनी कर दी है। वैसे आमदनी का एक और जरिया है ये पोल्ट्री फार्म, जिसके लिए लोन मिला पुरवाई। अब आपने यहाँ देखा होगा कि जितने भी ये रूरल क्रिएटिव्स इन्होंने बनाए, HCL जैसी आप सोचिए वर्ल्ड क्लास कंपनी गांव में अप्रोच करने के लिए, आपने देखा एक एक बंदा गांव का उसने ले रखा है, गांव के लाइफस्टाइल को ले रखा है, गांव के काम करने के तरीके को ले रखा है। ठीक, तो ये आपको समझना चाहिए कि रूरल मार्केटिंग कितनी अलग है और कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एडवर्टीजमेंट आपको और दिखा रहा हूँ, ये एयरटेल का आप देख लीजिएगा। ये एक लोकल कंपनी का एडवर्टीजमेंट है जो गांव वालों को बहुत पसंद आया। भैया कहाँ हुआ, ऐसे मुंह सुझाए कर बैठे हो? आपने भैया कल मेरा बाजार में लूंगी इसको लिया। अरे भैया कहाँ हुआ, हमें देख कैसे काहे मुंह छुपा रहे हो? कहा क्या भैया, ये लूंगी में हवा नहीं घुसता, इसके लिए खुजली हो गया। आपका कुछ गुस्सा है? क्या भैया और अभी बोल गया या गया नहाते वक्त लड़की के सामने? क्या हुआ भैया, ऐसे मुंह सुझाए काहे बैठे? अब देखिए सारे लोग जो क्रिएटिव में है वो गांव वाले जाती है, हवा नहीं घुसती, क्या करें? अरे नो टेंशन, मार्केट में आ गया है ना ट्रांसपी इलास्टिक लूंगी। मैंने हर कोई खोलने का कोई झंझट नहीं, हवा घुसे हर कहीं से। हाँ बस हंसी खुशी और मत करे। माइंड 45 रुपए में रजनी लुंगी। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि ये क्रिएटिव जितने भी बनाए गए वो क्रिएटिव गांव की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर, गांव की जरूरत को ध्यान में रखकर। अब इसने देखा कि गांव की ये इनोवेशन है कि लुंगी में इनोवेशन उनको करना था, लेकिन इनोवेशन वैसे कहते हैं वो अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ते। अब इन्होंने वो प्रॉब्लम में रखी कि साहब हवा नहीं घुसती, साहब स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, साहब खुल जाती है, उसको इन्होंने क्रिएटिव के थ्रू उन्हीं लोगों को लेकर दिखाया। और आप देखिए कि ये गांव में सबसे ज्यादा बिकने वाली, जो गांव के हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाली वहां पर पॉपुलर हो गई। अब एक लास्ट एडवर्टीजमेंट आप ये देखिए, इससे समझ आएगा आपको। एयरटेल का ये क्रिएटिव इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी